हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया घेवर। और जब मैंने बच्चों को ट्राई कराया तो बच्चों का रिएक्शन था कि मम्मा ये तो मार्केट के घेवर से भी अच्छा है, साथ ही इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट नहीं है जैसा मार्केट का घेवर निकलता है। तो जी मैंने उनको जब ये बताया ना कि ये आटे से बना है तो उनका रिएक्शन भी सेम ऐसा ही था जैसा कि आपका है। जी हाँ, ये आटे से बनाया हुआ घेवर है, आप देख सकते हैं। और इसकी जाली, इसका टेक्सचर, सब कुछ मार्केट से आने वाले घेवर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बनाते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सी का जार, जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बिल्कुल ठंडी फ्रिज में रखी हुई दही। जी हाँ, बिल्कुल चिल्ड दही यहाँ पर हमें लेनी है। और उसी के साथ 2 चम्मच लेंगे हम देसी घी। देसी घी की जगह आप वनस्पति घी का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का होगा। इसके बाद अब हम लेंगे गेहूं का आटा। तो जी गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप, या अगर वेट में बताऊं तो लगभग 150 ग्राम ये आटा है। इसको हमें अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद ही हमें गेहूं का आटा यूज़ करना है, जिससे ये हल्का हो जाए और साथ ही इसमें लम्स ना बने। उसके बाद हमें मिक्सी के जार में इस आटे को डाल लेना है उस मिक्सचर के साथ जो कि हमने दही का और घी का बनाया था। बस ध्यान रखना है कि सारा आटा एक साथ नहीं डालना। और जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से 1 कप पानी हमें डालना है, बिल्कुल ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। और इसको कर लेना है हमें ग्राइंड करने के बाद हम जो बचा हुआ आटा था वो भी इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर से हम एक बार इसको करेंगे ग्राइंड। और ग्राइंड करने के बाद हमारा ये पेस्ट कुछ इस तरह का बनकर तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कप पानी और डाल देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमें एक ही बर्तन का यूज़ करना है, यानी आटा लेने के लिए हम जो भी कटोरी या कप यूज़ करेंगे सारा मेज़रमेंट हमें उसी के साथ करना है। तो जी आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो कुछ इस तरह का हुआ है। तो टोटल मैंने आधा कप ये इसमें आटा लिया था और उसी कप से मैंने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से छान लेंगे। यदि इसमें 1-2 लम्स रह गए हों तो वो नहीं रहेंगे। और साथ ही आधा कप पानी मैंने फिर से इसमें डाल दिया है उसी कप से। तो जी जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हम 3 कप तक पानी इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी, आप देख सकते हैं जैसे मट्ठा होता है ना, छाछ या मट्ठा हम बोलते हैं, उस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़ भी इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही एक बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी और उसमें ढेर सारा बर्फ़ डाल दूँगी और उसी में इस बर्तन को मैं रख लूँगी, जिससे हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा रहे। क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इसी से हमारे घेवर में जो है जाली बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पर एक हल्की तली का कुकर यूज़ किया है और इसमें मैंने वनस्पति घी पहले ही डाल लिया था जो पूरे टेम्परेचर पे है, यानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1-1 चम्मच ये मिक्सचर डालेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही इसमें ये बबलिंग होनी बंद हो जाएगी फिर से 1 चम्मच मिक्सचर डालेंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हम जैसे ही इसमें बबलिंग बंद होती है तो तुरंत 1 चम्मच मिक्सचर डाल देंगे। और इस तरीके से हमारा जो घेवर है वो बनकर तैयार होगा। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब आपको लगे ना कि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है और बबलिंग होनी बंद हो गई है तो आप इसमें मिक्सचर डालना बंद कर दीजिए और एक लकड़ी से बीच में इस तरीके से होल बना दीजिए ताकि इसको सपोर्ट मिले निकालने के लिए। और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारा जो घेवर है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, ऊपर से सुनहरे रंग का होने लगा है। तो इस तरीके से हम चाकू की मदद से चारों तरफ से किनारे हटा देंगे और इस तरीके से स्टिक से इसको बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इसको रख देंगे एक जाली के ऊपर या किसी स्टैंड के ऊपर, जिससे जो एक्स्ट्रा घी है वो इससे बाहर निकल जाए। अब अगर हम बात करें दूसरे तरीके से रिंग से घेवर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें मैंने पहले ही घी डाल लिया था और रिंग रखा। और इसी प्रोसेस से हम रिंग में भी ये मिक्सचर डालते जाएंगे। 1-1 चम्मच मिक्सचर डालेंगे और जैसे ही बबलिंग बंद होती है फिर से डालेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हमें रिंग में भी घेवर उतार लेना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे सहूलियत रहती है, उसी प्रोसेस से आप घेवर निकाल सकते हैं। वैसे मैं तो नॉर्मली जो भगोना होता है ना उसी में निकाल लेती हूँ। चाय बनाने का भगोना होता है उसमें भी, या कुकर में। बस ये है कि जो हमारा बर्तन है वो सिलेंडर शेप में होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक बराबर, जिससे हमारा जो घेवर है वो सही शेप में निकल सके। तो ये देखिए
रिंग में भी हमने घेवर बना लिया है। तो टोटल यहाँ पर 6 पीस बने हैं, 3 छोटे और 3 बड़े पीस मैंने यहाँ पर बनाए हैं घेवर के, जो कि आप देख सकते हैं। और कितने जालीदार घेवर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और एक्स्ट्रा घी भी आप देख सकते हैं, जाली के ऊपर रखने से एक्स्ट्रा घी कितना निकला। अभी थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में लेंगे हम दूध, आधा लीटर दूध मैंने यहाँ पर लिया है। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का, भैंस का। और जब इसमें उबाल आ जाए तो इसको हम उबलने देंगे। और जब ये आधा रह जाए तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। और लो टू मीडियम आंच पर हमें इसे उबालते रहना है। तो हमारी रबड़ी जो है वो बहुत अच्छे टेक्सचर की बनकर तैयार होगी। उसके बाद जब तक हमारी रबड़ी बनती है, हम क्या करेंगे, एक और बर्तन लेंगे जिसमें हम डालेंगे चीनी। तो जी चीनी हमने जितना आटा लिया था उससे दुगनी लेनी है। आधा कप मैंने आटा लिया था, तो यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है। और आधा कप लूँगी मैं इसमें पानी। और इसको दूंगी मैं उबालना है हमें 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। 2 मिनट के बाद इसमें हम देखेंगे कि इस तरह का एक तार बनने लगा है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। चाशनी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं अपनी रबड़ी को। तो रबड़ी भी इस बीच हमारी बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और रबड़ी भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हमने जो घेरे बनाए थे ना छोटे वाले, वो मैं एक एक करके ऊपर नीचे एक प्लेट में लगा देती हूँ। और उसके ऊपर जो हमने चाशनी बनाई थी, कुछ इस तरीके से चाशनी डालती जाऊंगी। तो जो ऊपर वाले घेरे के ऊपर हम चाशनी डालेंगे वो खुद ब खुद नीचे वाले घेरों तक भी पहुंच जाएगी और सारे घेरे जो हैं हमारे मीठे हो जाएंगे। यही प्रोसेस हमने जो दूसरे बड़े वाले घेरे बनाए हैं उनके साथ भी यही करेंगे। तो जी तीनों घेरे मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं ऊपर नीचे, और इनके ऊपर हम इसी तरीके से चाशनी डालते जाएंगे और ये भी चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे अच्छे से। अब हमारे जो छोटे वाले घेरे थे उनमें से हम एक घेरा एक प्लेट में रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई थी ना, वो रबड़ी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। रबड़ी फैलाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद का डाल सकते हैं और इसको सर्व कीजिए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये रबड़ी वाला घेवर खाना हो तो जो हमारे चाशनी वाले रिंग हैं इनको लीजिए, इनके ऊपर फ्रेश रबड़ी डालिए और तुरंत ही खाइए, क्योंकि रखने के बाद जो रबड़ी का मॉइस्चर है वो इसको सॉफ्ट बना देगा। वहीं जो बिना रबड़ी का हमारा रिंग है, आप देख सकते हैं अगर हम उससे घेवर को तोड़ते हैं तो इसमें आप जाली देख सकते हैं, इसका खस्तापन आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। चाशनी डालने के बाद भी ये नहीं कि इसमें सॉफ्टनेस आई है जैसे मुरझा जाए, क्योंकि चाशनी हमारी एक तार की थी। तो मेन चीज़ होती है इसमें चाशनी। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनी है तो आपका जो घेवर है वो भुरभुरा टाइप का बनेगा जैसा मार्केट का रहता है, और लग ही नहीं रहा कि ये गेहूं के आटे से बना है। तो जी कैसा लगा आटे से बना घेवर? मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया और मैंने ये 6 रिंग बनाए थे और 6 के 6 ख़त्म भी कर दिए बच्चों ने खाकर। वीडियो तो इसकी बाद में आपके पास पहुंचेगी। साथ ही उनकी डिमांड है कि मम्मा फिर से बनाओ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर, जो टेस्ट है वो मार्केट वाले घेवर से बिल्कुल डिफरेंट था, साथ ही हेल्दी भी है। तो बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए इस रेसिपी का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।